हिंदू समाज को संगठित करने का जो दीप डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में प्रज्वलित किया, उस पर हजारों लोग प्रेरित होकर चले। संगठन के इसी भाव को संजोए अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज हेतु समर्पित करने वाले तपस्वी का नाम है मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें हम उनके उपनाम भाऊराव देवरस के रूप में जानते हैं। 19 नवंबर 1917 को नागपुर में जन्मे भाऊराव विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आए। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य को विस्तार देने के लिए आपको उत्तर प्रदेश भेजा गया। मेधावी भाऊराव ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम LLB गोल्ड मेडल के साथ की और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। लखनऊ में वह संघ के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उनके प्रयास से वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। वो एक कुशल संगठनकर्ता एवं हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी प्रेरणा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, रज्जू भैया और अशोक सिंघल सरीके अनेक युवा राष्ट्र निर्माण को प्रेरित हुए। उत्तर प्रदेश में संघ कार्य को दृढ़ करने के बाद भाऊराव क्रमशः बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र प्रचारक तथा फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह बनाए गए। 1992 में उनके देहांत के पश्चात उनके सेवा भाव का स्मरण करते हुए और उनके बताए मार्ग पर चलने एवं अन्यों को भी प्रेरित करने के लिए 29 दिसंबर 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भाऊराव देवरस सेवा न्यास की स्थापना की गई। नगर की झुग्गी और झोंपड़ी में रहने वाला समाज जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वो चिकित्सा के लिए तरस रहा है, शिक्षा के लिए तरस रहा है। भाऊराव देवरस सेवा न्यास का गठन भी एक सामाजिक संस्था के रूप में समाज के सहयोग से काम करने के लिए खड़ी हुई है और उसका दायित्व अपने हाथ में लिया है। न्यास का मूल उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पीड़ित, शोषित एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास और इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार केंद्रों के माध्यम से विविध सेवा प्रकल्पों को संचालित करना तथा जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन करना है। न्यास प्रतिवर्ष 7 युवा साहित्यकारों को एवं 2 सेवावृत्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए एवं अन्य को प्रेरणा देने के भाव से सम्मानित करने का काम करता है। इन अवसरों पर अनेक श्रेष्ठ व्यक्तियों का सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के निर्धन मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियों के माध्यम से आर्थिक सहायता देने का काम भी न्यास करता है। अभी तक 1000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। नेत्रहीनों को दृष्टि देने के भाव से निशुल्क मोतियाबिंद नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर सैकड़ों निर्धन असहाय महिला पुरुषों को नेत्र ज्योति प्रदान करने का काम भी प्रतिवर्ष चलता है। जनवरी 2022 तक 15,335 नेत्र चिकित्सा करके एवं 4,138 सफल ऑपरेशन करके नेत्र ज्योति प्रदान की जा चुकी है। न्यास द्वारा नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आवश्यक आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं एवं ऑपरेशन थिएटर से युक्त देवड़े नेत्र चिकित्सालय की स्थापना लखनऊ में की गई है। आस्था के महापर्व प्रयागराज कुंभ 2019 में न्यास के द्वारा नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया। 50 दिन चलने वाले इस नेत्र कुंभ में 40 से ज्यादा अस्पतालों एवं संस्थाओं के 400 से अधिक नेत्र विशेषज्ञ, 800 ऑप्टिमेट्रिस्ट और 250 स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं दी। नेत्र कुंभ के माध्यम से कुंभ में आने वाले 2 लाख श्रद्धालुओं की नेत्र जांच की गई और 1.5 लाख से अधिक लोगों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। वहीं दूसरी ओर विकलांगों के लिए विशेष सहायता शिविरों का आयोजन कर उनकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग एवं उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2022 तक इन शिविरों के माध्यम से 5,552 असहाय अक्षम व्यक्तियों को
उपकरण उपलब्ध कराकर नवजीवन दिया जा चुका है। भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा अनेकों निशुल्क स्वास्थ्य केंद्र मलिन बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में सचल चिकित्सा वाहनों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से साल 2022 तक 5,84,843 लोग लाभान्वित हुए हैं। रुग्ण सेवा केंद्र निराला नगर लखनऊ के माध्यम से भी विगत 21 वर्षों में 2,32,377 रोगी लाभान्वित हो चुके हैं। गत 5 वर्षों से न्यास दिल्ली के 3 अस्पतालों एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया के सामने लगभग 2,000 रोगियों और उनके सहायकों को दोपहर का भोजन करा रहा है। अब तक कुल 40 लाख से अधिक लोग इस सेवा से लाभान्वित हो चुके हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी के आदर्शों से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा समाज के अति निर्धन छात्रों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश हेतु तैयारी कराने के उद्देश्य से महामना शिक्षण संस्थान का गठन लखनऊ में किया गया है। इस निशुल्क आवासीय कोचिंग संस्थान का मुख्य उद्देश्य अति निर्धन प्रतिभावान छात्रों को प्रशिक्षित कर सफलता के शिखर तक पहुंचने हेतु योग्य बनाना है। संस्थान के प्रथम बैच से 7 में से 5 छात्रों का चयन विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में हो गया है। महामना शिक्षण संस्थान के द्वारा लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर स्थित अर्जुनगंज में बालिका प्रकल्प चलाया जा रहा है, जिसमें संस्थान बालिकाओं को विज्ञान, वाणिज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तम शिक्षा व्यवस्था, उचित मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करता है। संस्थान छात्राओं का चयन कर चुनी हुई प्रतियोगी परीक्षा यानी कि नीट और जेईई की ऑनलाइन सुविधा और उसके लिए आवश्यक स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराता है। संस्थान शिक्षा से संबंधित सामग्री जैसे पुस्तकें आदि भी प्रदान करता है। पुस्तकों के साथ साथ 2,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जा रही है। न्यास के एक प्रकल्प समर्थ भारत के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को ब्यूटिशियन कोर्स, हेयर स्टाइलिस्ट कोर्स और एसी व रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग कोर्स कराया जाता है। अभी हाल ही में 13 प्रशिक्षार्थियों का चयन करोल बाग दिल्ली के प्रसिद्ध लुक्स सैलून में ब्यूटी असिस्टेंट के पद पर हुआ है। रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रशिक्षार्थियों को प्रेरित किया जाता है और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सेवा के इसी पुनीत कार्य को आगे बढ़ाते हुए 2003 में लखनऊ के रायबरेली रोड पर संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी की स्मृति में एक केंद्र की स्थापना माधव सेवा आश्रम के नाम से की गई है, जिसमें रोगियों और उनके सहायकों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के सामने बने इस सेवा केंद्र में रोगियों एवं उनके सहयोगियों के लिए कम शुल्क में आवास, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। साथ ही एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक पद्धति की चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसके माध्यम से अभी तक 58,000 रोगियों को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है। इस 387 शैया वाले केंद्र से 14 प्रांतों और नेपाल से 11 लाख के करीब लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसी प्रकार न्यास एम्स नई दिल्ली में 280 शैया वाला रोगी सहायक निवास पावर ग्रिड विश्राम सदन के नाम से चलाता है। इसमें 1 से लेकर 6 बेड तक के कमरे हैं। इसमें सभी आगंतुकों के लिए भोजनालय की व्यवस्था भी है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये विश्राम सदन जेपी ट्रॉमा सेंटर के परिसर में है। इस विश्राम सदन द्वारा मार्च 2022 में 4 वर्ष पूरे करते हुए 26 राज्यों व 3 देशों के लगभग 30,000 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। इसी प्रकार 214 शैया वाले विश्राम सदन केजीएमयू लखनऊ के द्वारा मार्च 2022 तक 7,500 व्यक्ति और 256 शैया वाले विश्राम सदन IGIMS पटना द्वारा 20,000 से अधिक व्यक्तियों को न्यास सम्मानजनक रूप से रहते हुए अपने स्वजनों का उपचार भली भांति करवा पाने में सही अर्थों में सफल रहा है। झज्जर हरियाणा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स में वातानुकूलित विश्राम सदन की स्थापना की गई है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण इस विश्राम सदन में 800 से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक रोगी सहायक केंद्र माधव सेवा विश्राम सदन की स्थापना के लिए देवभूमि ऋषिकेश एम्स के निकट 1.43 हेक्टेयर भूखंड का चयन किया गया है,
जल्द ही वहां पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सकेगा। न्यास की योजना वहां पर भी विश्राम सदन के साथ साथ एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और फिजियोथेरेपी केंद्र भी चलाने की है। इसके माध्यम से उत्तराखंड और उसके आसपास के राज्यों के लोग लाभान्वित होंगे। इस भवन में 350 लोगों के ठहरने के साथ उचित स्थान की व्यवस्था रहेगी। कोरोना लॉकडाउन के समय में 1500 पीपीई किट वितरित की गई। बड़ी संख्या में सूखे राशन के पैकेट वितरित कराए गए हैं। केवल लखनऊ एवं दिल्ली में ही लगभग 13,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन की गई। सेवा के क्षेत्र में आधारभूत कार्यों को जन सहयोग से फलीभूत करते हुए एक मिसाल बनकर हम सभी के समक्ष हैं, जिसके लिए आवश्यकता है संकल्पित एवं सेवाभावी कार्यकर्ताओं की और तन मन धन से समाज में काम करने वाले सेवावृत्तियों की। सेवा के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने को भाऊराव देवरस सेवा न्यास संकल्पित है। आप सभी सुधीजनों का आगे भी हमें सहयोग प्राप्त होता रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।